प्यारे साथियों, मैं आज एक जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। यहां से हमेशा हमेशा हर परीक्षा में एक प्रश्न आपका आता ही रहता है। एक प्रश्न हमेशा इस संबंध में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि और मानने वाले विद्वान की फलाने कवि को फला किस लेखक ने, किस विचारक ने माना है प्रथम कवि। तो आइए मैं आज इसको एक ट्रिक के साथ लाया हूं। ट्रिक आपको शायद दिख भी रही होगी, सिंपल सी है, बहुत सरल है और 6-7 लोग हैं, इनको याद कर लीजिए आराम से। इन्हीं में से आपका एक प्रश्न पक्का हो जाता है। टीजीटी पीजीटी में से किसी न किसी में एक प्रश्न तो बिल्कुल पक्का ही है, ये तो गारंटी है। चलिए, तो हिंदी का प्रथम कवि एवं मानने वाले आलोचक अथवा विद्वानों के इस ट्रिक में सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली लाइन, पहली ट्रिक है, राहु सर पर सवार है। एक कहानी की तरह आप इसको याद कर लीजिए, सिंपल सा याद हो जाएगा। राहु सर पर सवार है, पहली लाइन। दूसरी है, जब राहु सर पर सवार है तो शिव को पुष्प चढ़ाओ। रामचंद्र मिलेंगे, रामचंद्र यहां पर नहीं पढ़ना है, यहां पर रामचंद्र पढ़ना है। रामचंद्र हजार रहम करेंगे। राहु सर पर सवार है, शिव को पुष्प चढ़ाओ, रामचंद्र हजार रहम करेंगे। इतनी बात आप 4 लाइनों को एक साथ पढ़िए कि राहु सर पर सवार है। जब राहु सर पर सवार होता तो आप क्या करते हैं? शिव को पुष्प चढ़ाते हैं। शिव को जब पुष्प चढ़ाते हैं तो और भी देवता साथ में आ जाते हैं, रामचंद्र भी। तो रामचंद्र आप पर क्या करेंगे? हजारों हजार रहम करेंगे, आशीर्वाद देंगे। ये 4 लाइनें आपको कंप्लीट करनी है। जैसे राहु सर पर सवार है का मतलब है राहुल, राहु से हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन, सर से हो जाएगा सरहपा। यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना है। राहु सर पर सवार है, जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, गारंटी है। राहुल सर पे सवार है, राहु सर पे सवार है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा 7वीं शताब्दी को हिंदी का पहला कवि माना और यही मत सर्वमान्य भी है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो राहु सर पर सवार है, तब क्या करेंगे? शिव को पुष्प चढ़ाओ। शिव का मतलब होता है शिव सिंह सेंगर। क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। और यह शिव सिंह सेंगर ने पुष्प, एक कवि हुए हैं पुण्य, पुख्य, पुण्य या पुष्प, इनके तमाम नाम देखने को मिलते हैं। क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं? कोई पुण्य कहता है तो कोई इनको पुष्प कहता है, तो कोई पुष्पदंत भी कह लेता है। तो इस पुष्प आ जाए, पुण्य आ जाए, पुख्य आ जाए, पुष्प आ जाए, पुंड आ जाए, यहां तक कि इनका नाम कोई कोई विद्वान तो पुंड भी कहते हैं। तो शिव को पुष्प चढ़ाओ, यानी शिव सिंह सेंगर ने कवि पुंड को, कवि पुष्पदंत को पहला हिंदी का कवि माना है। बात समझ में आई? शिव को पुष्प चढ़ाओ यानी शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को, पुण्य को, पुख्य को, पुंड को पहला कवि माना है। राहु सर पर सवार है तो शिव को पुष्प चढ़ाओ। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना है तो शिव को पुष्प चढ़ाओ। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुण्य या पुष्य को हिंदी का पहला कवि माना है। रामचंद्र हजार रहम करेंगे। रा से क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। मी से क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। और चंद से क्या हो जाएगा? चंद बरदाई। चंद बरदाई यानी जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उस चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि आचार्य शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने माना है। क्या? मिश्र बंधुओं ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो चंद बरदाई को माना है। तो रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु और चंद्र से चंद बरदाई। बात समझ में आई? रामचंद्र हजार रहम करेंगे। हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहम से अब्दुल रहमान। रहम से क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान, याद रखना। रहम से क्या? अब्दुल रहमान। रा से रामचंद्र शुक्ल, मी से मिश्र बंधु, चंद से चंद बरदाई। चंद बरदाई को रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो रामचंद्र हजार रहम करेंगे यानी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई
बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। हजार रहम करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रहम से अब्दुल रहमान, जिसको आप अदद हमाण भी कहते हैं, इसको हिंदी का पहला कवि माना है। फिर आप 2 लाइनें और याद करेंगे, 6 ही कवियों को आप इंपॉर्टेंट हैं। राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, स्वयं भूमि पर, राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी। ठीक है, गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी, राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी। हमारा पूरा का पूरा फोकस टीजीटी पीजीटी पे है और पूरा का पूरा ये फोकस आपको पूरे के पूरे अंक, यानी कि आपको यहां से एक प्रश्न जरूर फंसा देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पक्का है, इस ट्रिक से आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। राहु सर पे सवार है, राहुल सांस्कृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना। जब राहु सर पे सवार है तो किसको पुष्प चढ़ाओ, शिव को पुष्प चढ़ाओ। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को पहला कवि माना। फिर रामचंद हजार रहम करेंगे, रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु चंद बरदाई को मानते हैं, और हजार रहम करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को पहला कवि मानते हैं। राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी, तो राम कुमार स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू मतलब स्वयंभू, राम कुमार स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। गढ़ माने होता है गणपति चंद गुप्त, गढ़ से गणपति चंद गुप्त, गढ़ से क्या समझेंगे हम, गणपति चंद गुप्त, और शाली से शालिभद्र सूरी, क्या याद करेंगे, साली से सालिभद्र सूरी, तो गढ़शाली याद कर लेंगे तब भी याद रहेगा। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, और बच्चे ने विद्या पढ़ी, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, फिर से इस ट्रिक को दोहराते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं फिर से। राहु सर पे चढ़ा, राहुल सांस्कृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। जब राहु सर पे चढ़ा तो शिव को पुष्प चढ़ाओ, रामचंद्र हजार रहम करेंगे। शिव को पुष्प चढ़ाओ, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है। रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी, तो राम कुमार ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गढ़शाली, गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। बच्चे ने विद्या पढ़ी, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि, प्रथम कवि माना है। ठीक है, यह ट्रिक आपको कंप्लीटली याद कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आपको नहीं डाउनलोड हो पाएगा। तो चलिए ये भी समझ लीजिए। पहली ट्रिक हमने बताई थी, राहु सर पर चढ़ा तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर हमने आपको बताया था, जब राहु सर पर चढ़ा तो शिव को पुष्प चढ़ाओ, पुष्य या पुंड या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है, किसने, शिव सिंह सेंगर ने। रामचंद्र हजार रहम करेंगे, रामचंद्र शुक्ल तथा मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। गढ़शाली, तो राम कुमार वर्मा स्वयं भूमि पर बैठे, राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, और गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, और गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को मानते हैं, और बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं हिंदी का पहला कवि। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये ट्रिक कैसी थी, ऐसी और ट्रिक्स लानी है, अथवा मैं यहीं से साइलेंट हो जाऊं, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। मैं आज विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं कि कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स ही चाहिए तो मेरे पास एक लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैंने बहुत मतलब लगभग 50-60 ऐसे वीडियोस बनेंगे जहां से आपके 20 नंबर तो क्लियर ही हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक्स हैं, क्योंकि वो हमेशा वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं, और अगर एक बार ट्रिक रट ली ना तो जीवन में आप नहीं भूलेंगे, और किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न अछूता नहीं रहेगा आपसे। तो ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये ट्रिक आपको, ये वीडियो आपको, और इंपॉर्टेंट था या नहीं था आपके लिए। बिल्कुल पूरा फोकस हमारा टीजीटी पीजीटी पे है, पूरा फोकस उसी पे है, तो पूरा सिलेबस वहीं का है, और पूरा का पूरा जो हमारा प्रयास है आपको सफल बनाने का रहेगा। शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से। चलिए यहीं पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार है, प्रणाम है।